डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो जो लोग हम पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर, आपने गिनती पढ़ी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी नंबर जो हैं डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब इस नंबर को हम दशमलव पद्धति और दशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है और हिंदी में इसको दशमिक संख्या पद्धति या दशमलव पद्धति कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि इसके अंदर कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर और 9 तक। 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक का प्रयोग किया जाता है इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। और इसका जो आधार होता है वो बेस होता है। और लिखने का तरीका इसका ये है, जैसे कोई नंबर लिखना होता है, जैसे यहाँ पर 44 है तो 44 को हम लिखते हैं, यहाँ जो बेस है ये 10, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि ये एक डेसिमल नंबर है। जैसे 32 लिखना है तो 32 लिखकर और इसका जो बेस हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। इन्हें कहते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। ये कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं और इसमें जो गणना होती है वो कुल 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का। इसमें जो थे पूरे 10 नंबर का प्रयोग किया जाता था, 0 से लेकर और 9 तक का। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है केवल 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है। और इस नंबर सिस्टम का आधार जो होता है 2 होता है। और इसके लिखने का तरीका ये है, जैसे हमने 44 की का बेस जो यहाँ 10 है और यहाँ पर जो है ये 1 0 1 1 0 0 जो है ये बेस इसका 2 है, यानी ये 44 का ही बाइनरी सिस्टम है। यानी ये नंबर आपका डेसिमल नंबर में है और ये जो आपका है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। तो आइए अब इन दोनों को जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका हम सीखते हैं कि मतलब कि बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी नंबर, इसको हम 2 मेथड बताएंगे। एक मेथड जो होता है वो जनरल मेथड और एक ट्रिकी मेथड। तो देखिए, फर्स्ट मेथड आप ये देखें इसका, कि सपोज कीजिए कोई नंबर है 44 और इस नंबर को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो है इस तरीके से लिखा होता है, इसका बेस 10। अब जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसका बेस 2 होगा और वो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको निकालना है। तो देखिए, 44 का बाइनरी निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 नंबर से डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो भी नंबर मतलब जो भी डिवाइड करेंगे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 22 बार जाएगा। अब यहाँ बचाइए, रिमाइंडर जो बता, यानी शेष जो बचा वो 0 बचा, तो यहाँ उतार लेंगे वो 0। अब इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर शेष हमारा 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, शेष हमारा 1 बचा। इसी तरीके से इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, शेष हमारा 1 बचा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, शेष हमारा 0 बचा। तो देखो, ध्यान दें यहाँ पर कि लास्ट में जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, नहीं 1 आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से इसकी लिखने का तरीका है इसका, कि यहाँ पर 1, फिर इसके बाद 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और बेस जो बनाएंगे हम वो बनाएंगे 2। यानी 44 जो है ये डेसिमल नंबर है और इसका लिखने का जो हमारा तरीका, यानी बाइनरी नंबर में जो लिखा गया वो ये लिखा जाएगा। तो ये हो गया सिंपल मेथड। अब एक नंबर इसका, चलिए ट्रिकी मेथड और बताते हैं हम एक। ये सेकंड मेथड है इसका, ट्रिकी मेथड। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, हमें 44 है, 44 का हमें बाइनरी में निकालना है। तो इसके लिए आप जो यहाँ से शुरू करिए, यानी इकाई के अंक से 1 से शुरू करिए। 1 के बाद 2, यानी डबल करते जाएंगे। 2 का 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64।
तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इन नंबरों में से ऐसे नंबर, चूँकि 44 है, 44 जो ये 44 से ज़्यादा है ये 64, तो इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको क्रॉस लगा देंगे। बाकी जो नंबर बचे इन नंबरों को जोड़कर हमें 44 लाना है। अब कैसे जुड़ेंगे वो आप ध्यान दें कि सबसे पहले देखिए 32 और 8 मिलाकर हमारा 40 हो गया, और 40 और 4 मिलाकर 44 हो गया। यानी इस नंबर का यूज हुआ, इस नंबर का यूज हुआ और इस नंबर का यूज होने के बाद में हमारा जो टोटल नंबर आया वो 44 आया। तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। बाकी जो नंबर बचा हमारा ये वाला, इसमें 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो इस तरीके से ये हमारा बाइनरी सिस्टम में बन गया, यानी 44 जो है ये हमारा बाइनरी सिस्टम में बन गया। चलिए एक नंबर और लेते हैं। इसके बाद चलिए एक नंबर शुरू करते हैं 57। ये आपका डेसिमल नंबर है और इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बताए थे हमने कि 57 का इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 से इसको 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 शेष बचा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 4 जा 8, फिर शेष बचा यहाँ पर 0, फिर 2 से काटेंगे 2 7 जा 14, शेष 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, शेष बचा यहाँ पर 1, फिर 2 1 जा 2, शेष बचा 1। तो इस तरीके से ये 1 1 1 यहाँ से लेंगे। देखो आपको बताया था हमने, इस तरीके से 0 0 1 ये आपका बाइनरी नंबर में आ गया। यानी 57 का जो बाइनरी हुआ वही आपका ये हुआ। अब इसका ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हमने सेकंड मेथड आपको बताया था कि सेकंड मेथड किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 1, फिर 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 और 32 का 64। परंतु नंबर हमारा 57 है तो 64 को हम छोड़ देंगे। हम इन नंबरों में से, इन नंबरों का यूज करके 1 से लेकर 32 का यूज करके 57 हमको लाना है। यानी ऐसे नंबरों का यूज करना है जो 57 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले देखें 32 और 16 मिलाकर 48 होता है। 48 और 8 मिलाकर हमारा 56 और 56 और 1 मिलाकर 57 होता है। यानी यहाँ पर जो जो नंबरों का प्रयोग करके हमारा 57 आया उन नंबरों के नीचे तो हम 1 1 लिख देंगे और बाकी जो बचे उनके नीचे 0 0। तो इस तरीके से 1 1 1 0 0 1 ये हमारा आया बाइनरी। तो इस तरीके से 57 जो है, 57 का जो बाइनरी है वो आपको हमने बता ही दिया, ये आपका बाइनरी में आ गया। अब आइए चलते हैं बाइनरी से डेसिमल की ओर। अब बाइनरी नंबरों को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे अभी हमने 44 का लिया था उसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। तो देखिए आपको बताया ये नंबर ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 1 2, फिर इसका डबल 4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16, फिर इसका डबल 32। तो देखिए इन सब नंबरों की इनसे मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले नंबरों से और सबको ऐड करना है। यानी 1 की 0 से करेंगे 0, प्लस 2 की 0 से करेंगे 0, प्लस 4 की 1 से करेंगे 4, प्लस 8 की 1 से करेंगे 8, प्लस 16 की 0 से करेंगे 0, 32 की 0 से करेंगे 1 से करेंगे 32। इन सबको ऐड करेंगे, 32 और 8 मिलाकर 40, 40 और 4 मिलाकर 44। तो इस तरीके से ये हमारा बाइनरी से डेसिमल आ गया। एक नंबर और लेते हैं, जैसे अभी हमने 57 लिया था, अभी उसी का ही लेते हैं हम बाइनरी रूप। ये आपका बाइनरी नंबर में था वो। अब इसका भी तरीका वही, इसको आप इस तरीके से लिख लें और यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32 ऐड करें। देखिए मल्टीप्लाई करिए इनको पहले, 1 2 की 0 से करेंगे 0, 4 की 0 से करेंगे 0, 8 की 1 से करेंगे 8, 16 की 1 से करेंगे 16 और 32 की 1 से करेंगे 32। और जब इनको 32 और 16, 48, 48 और 8 56, 56 और 1 मिलकर 57। तो ये आपका डेसिमल नंबर आ गया। यानी अब आप लोग बाइनरी से डेसिमल नंबर भी सीख गए। सपोज कीजिए एक नंबर है 24.125, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में।
तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये 24.125 है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 24 प्लस 0.125। तो पहले 24 को सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 शेष, 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 बचेगा। लिखने का तरीका ये 1 1 0 0 0 बेस 2, अभी बेस बाद में लिख लेंगे वैसे, पर लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब आता है आपका 0.125, इससे पहले बताया था मैंने, 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हो जाएगा 0.250। यानी कहने का मतलब ये है, ये नंबर कितना है 0, इसको यहाँ उतार लेंगे। अब 0.250 इसकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.500, यानी ये नंबर आया 0, इसको यहाँ उतार लेंगे। फिर ये 0.500 है, इसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.000, इस तरीके से 1 आ जाएगा। लिखने का तरीका ऊपर से नीचे की ओर, यानी 0.001। तो देखिए हमारा 24 का ये नंबर था, 0.125 का ये आया। इन दोनों को हम मिलाकर यदि लिख देते हैं तो ये हमारा 124.125 का डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर आ गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब बाइनरी से डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए एक नंबर ये ले लिया, ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, उन्हीं के ही चेंज कर रहा हूँ। ये आपका बाइनरी, अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो आपको बताया मैंने कि इसे भी दो पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, यानी ये। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 4 8 16। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस तरीके से सबकी ये मल्टीप्लाई कर करके और ऐड कर देंगे हम ये नंबरों को। यानी 1 की 1 से 1, 2 की 1 से 2, 4 की 0 से 0, 8 की 1 से 8 और 16 की 1 से 16। तो कुल मिला के ये 16 और 8 24 और 2 मिलकर 26 और 1 मिलाकर 27। यानी ये नंबर तो होल नंबर पूरा 27 आ गया। अब इसकी देखते हैं 0.011 की। तो ध्यान दें यहाँ पर हमें इसको जो है यानी 0.011 को बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप 011 इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो यहाँ पर आप 0.5, यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर 0.125, यानी 0.5 लेंगे, फिर इसका आधा, फिर उसका आधा, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, 0 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 0.25 और इसकी 0.125, और जब इनको ऐड करेंगे 0.25 को और 0.125 को, तो यहाँ पर मिलके 5 5 2 7 213 0.37, यानी ये आपका आ जाएगा 0.375। तो आपका 27 ये रहा, 0.375 ये रहा, इन दोनों को ऐड करके इस तरीके से लिख देंगे, तो ये आपका डेसिमल नंबर आ गया, यानी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करा दिया आपको। अब आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे देखिए एक नंबर और देखते हैं, ये वाला हमारा बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो आपको पहले बताया गया था कि इन दोनों में आप ये देखिए इस नंबर में कि ये पॉइंट के पहले का इधर लिखना है और 0.001 को इधर लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ 8 लिखना है और यहाँ इसका डबल 16 लिखना है। तो इनको आप देखेंगे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 1 की, और 0 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 16 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 16। इनको ऐड करके लिख लीजिए, 16 और 8 मिला के हो जाएगा 24। अब इन पर आ जाते हैं हम 0.001 पर। तो देखें, ध्यान दें कि यहाँ पर लिखेंगे 0.5, यहाँ पर 0.25 और यहाँ पर 0.125,
इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, 0.125। तो इसका मतलब ये आ गया आपका 0.125। पहले नंबर था हमारा 24, बाद में ये 0.125 आया। तो ये कुल मिलाकर ये आपका इस नंबर का ये डेसिमल नंबर आ गया। ये बाइनरी नंबर में है, ये डेसिमल नंबर में है। अगर आपको सही लगा हो तो बताइएगा।